खबरों का सारथी। उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। सीएम धामी भी नामांकन में रहेंगे मौजूद। नामांकन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस की 4 और बीजेपी के 1 कैंडिडेट आज भरेंगे पर्चा। 5 सीटों पर 26 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। मतदान की तैयारी में जुटा उत्तराखंड निर्वाचन आयोग। 85 साल से अधिक मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। बूथों पर होगी पानी और दवा की व्यवस्था। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। तो आपस में टकराए 3 वाहन। हादसे में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। और पहाड़ों में आंशिक बादल। मैदानी क्षेत्रों में धूप और 3 दिन प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जिक्र करते हैं। नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है और बीजेपी से 1 और कांग्रेस से 4 प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। तो बीजेपी से नैनीताल सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट का नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट में गणेश गोदियाल का नाम शामिल है, यानी कि नामांकन भरेंगे। वीरेंद्र रावत, प्रकाश जोशी, प्रदीप टमटा नामांकन करेंगे। और सीधे रुख करते हैं रुद्रपुर का। अजय भट्ट के समर्थन में सीएम धामी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कि 10 बजे से आप सब लोग यहाँ पर आ गए थे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब हमको समर्थन देने के लिए आए। और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। अब तो आप सबकी प्रतियोगिता ये है भाइयों बहनों, और वो भी स्वस्थ प्रतिबद्धता, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, कि पूरे उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन जीतेगा। अब हमारी इस बार, क्योंकि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक लोकसभा में होकर आ गया हूं, और आज जो ये नामांकन हमारा यहाँ का हो रहा है, ये आज अंतिम नामांकन है। और इससे पहले 4 नामांकनों में जब गया, पूरे उत्तराखंड के लोग अभी जैसे होली मना रहे हैं ना, होली मनाई है कल तक हम लोगों ने। होली मनाने के बाद लोकतंत्र के पर्व को भी मना रहे हैं, लोकतंत्र के उत्सव को भी मना रहे हैं। 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड नंबरों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे, और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।
भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो उत्तराखंड की बात न करते हो। हर एक अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड का स्मरण किया है। आपने मन की बात देखी होगी, उनके अनेक कार्यक्रम देखे होंगे। हर कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भाई और बहन को जो अपने कामों में लगे हुए थे, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ब्रह्म कमल लगी हुई टोपी जो हमारी पूरे विश्व में विख्यात हो गई। पूरे विश्व के अंदर मैं इंग्लैंड गया था, मैंने देखा, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, वहां भी मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड की जो ब्रह्म कमल की टोपी है वो धारण किए हुए थे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 26 जनवरी को लाल किले में वही टोपी धारण की हुई थी। भाई बहनों, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ से चली हैं। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बात जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बात बनेगा, जमरानी बात बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया, और आज हमको जमरानी बात की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है। हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहा तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है, और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्छा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। रानीबाग एचएम की फैक्ट्री कई सालों से वो भूमि हस्तांतरण लंबित पड़ा हुआ था। भाइयों बहनों, आज वो हमको उसकी भी भूमि हमको मिल गई है। ऐसे अनेक काम हुए। आपने देखा होगा हरिंदर साहब जाने के लिए अभी अजय भट्ट जी के प्रयासों से यहां से ट्रेन चालू हो गई है। ऐसे अनेक काम हुए, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम सड़कों की बात करें तो कितना आसान आज सड़कों में जाना हो गया है। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, ये भारत सरकार में मंत्री भी थे, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार लोकसभा क्षेत्र के लिए काम किया है। अभी पिछले दिनों में जसपुर आया था, डॉक्टर सिंघल जी यहाँ मंच पर हैं, तब भी मैंने कहा था कि जो धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन है उसकी भी हमको आगे भविष्य के लिए स्वीकृति मिल गई है। ऐसे अनेक काम, श्री बरोड़ा जी मंच पर बैठे हैं, ये लगातार यहाँ रोड की चौड़ीकरण की बात करते हैं, इसकी भी हमको जो है भारत सरकार को हमने प्रस्तावित कर दिया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अजय भट्ट जी हमारे सदैव कर्मशील रहे, जुझारू हैं। आपने देखा होगा लगातार यहाँ आते रहते हैं। मैं कई बार उनको फोन करता हूँ सवेरे। तो उत्तराखंड के ने साफ तौर पर कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब मथुरा का विकास होगा, और विकास के साथ साथ उन्होंने तमाम विकास योजनाओं का भी जिक्र किया, और साथ ही जो फिल्म एक्ट्रेस और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं हेमा मालिनी जैसा प्रतिनिधि बेहद जरूरी है, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पीएम मोदी और सीएम योगी, अमित शाह स्टार प्रचारक, सीएम धामी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक हैं, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, अनिल बलूनी स्टार प्रचारक हैं, महेंद्र भाट, दुष्यंत गौतम, नितिन गडकरी प्रचार करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, और स्टार प्रचारक के तौर पर ये अहम नाम सामने आ रहे हैं। तो स्मृति ईरानी भी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। महेंद्र भाट, दुष्यंत गौतम भी नजर आएंगे। इन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है।
नैनीताल का रुख कर लेते हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने से पहले आज वो अपने आवास में पार्टी की कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। नामांकन कराने से पहले उन्होंने रामपुर रोड स्थित बेल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर और कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी हर चुनाव में अलग अलग नारे देती है और नारों और वादों में बहुत अंतर है। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों में बताया अलग अलग राज्यों में और इधर उधर कि वो कितना पार पहुंचा। तो ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद है उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाए। बढ़ते आगे, हमारा संगठन, हमारी पहचान, हमारे कार्यकर्ता, हमारा स्वाभिमान के कथन को सरकार साकार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण के दौरान हल्द्वानी में बीजेपी नैनीताल जनपद के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और जीवन चंद्र आर्या के घर पर अचानक पहुंचकर उनसे और उनके परिवारजनों से मुलाकात की, कुशलक्षेम पूछा। लक्सर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के बाद अब एक और निर्दलीय पवन कश्यप ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पवन कश्यप ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद लक्सर पहुंचकर अपने चुनाव कार्यालय पर अपने समर्थकों की बैठक ली और कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं को कई बार एमपी बनाकर लोकसभा भेजा, लेकिन कोई भी एमपी जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। हरिद्वार की जनता परिवर्तन चाहती है, उसे युवा नेतृत्व की जरूरत है। और ये भी कहा कि आज वैसे तो देश भर में युवा बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन इस बार यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो हरिद्वार के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बेरोजगारी उनका प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के छल कपट से अब हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। वो तो जो है ये सब युवा, यहाँ की जनता आने वाले 19 तारीख को ये बता देगी कि जो है निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार क्या है। अपनी ताकत, इस जनता की ताकत से जो है हम लोग जीत करके आएंगे और दिल्ली की जो कुर्सी पर बैठ करके पवन को जो है यहाँ की जनता जो है सरताज मानेगी। और विकास के कार्यों में जो है युवा चेहरा है, अपने दिन रात एक करके जो है सड़कें निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली का निर्माण, ये सब करने में सफल रहेगा। लेकिन मेन क्या है, जब इन्होंने कहा था कि 35 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, वो रोजगार कहाँ हैं? जो ये समझिए नौकरियां निकाली गई थी, एक भर्ती निकाली जाती है नौकरी की, फार्म आ रहे हैं, लोग लाखों लोग फार्म को भर रहे हैं। उसके बाद में क्या रहे हैं, नौकरी है वो फार्म भर ही नहीं आ रहे हैं। जो फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो सरकार के खाते में जा रही है। वो जो बेचारा गरीब है, 600 रुपये 700 रुपये फीस भर रहा है, वो कहाँ जा रही है? ना उनको वापस हो रही है। तो कितने फॉर्म देखिए कितने बेकार हो गए। तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा सबको कि वो सरकार जो नौकरियाँ निकाली है, नौकरी कहाँ है? युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला किसी को? इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।